अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है यह है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। बेसिकली इस टॉपिक को देखा जाए ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से कुछ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एंड बेंजीन, अब अल्केन और अल्कीन की रिएक्टिविटी को डिस्कस किया चैप्टर नंबर 8 में और बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में। अब तीनों की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना है। अगर बेसिकली देखा जाए ना, हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रख लीजिएगा। इसके कम रिएक्टिव बेंजीन है और उससे कम, सबसे कम रिएक्टिव है अल्केन। क्या हमारे पास अल्केन्स। एक साइड पे आप अल्कीन लिख लो, अल्केन, बारी बारी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक साइड पे आपने लिखना है अल्कीन, एक साइड पे आप लिख लो बेंजीन। देखो हमारे पास अल्केन कौन सी चीज होती है? ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे के सारे बॉन्ड कौन से हो? सिंगल हो। तो इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं अल्केन का। जो अल्केन होते हैं ना, ये हमारे पास दो रीजन की वजह से लीस्ट रिएक्टिव, याद रखिए अल्केन को नाम पैराफिन का नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? पैराफिन। और पैरा का मतलब क्या होता है? लेस। एफिन मीन एफिनिटी। मतलब जो अल्केन्स है ये पैराफिन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी बहुत कम सलाहियत होती है किसी और चीज के साथ जाके मिल जाए। सो इसलिए हम अल्केन को क्या के नाम दे रहे होते हैं? पैराफिन। पैराफिन किस वजह से कह रहे थे? बिकॉज अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। अल्केन जो है ना, ये सबसे कम रिएक्टिव कंपाउंड है। अल्केन के सबसे कम रिएक्टिव होने की दो रीजन थी। पहली रीजन थी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सही है। सिग्मा बॉन्ड बनता किस तरह? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो ना, हमारे पास इस तरह लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये ऑर्बिटल इसके साथ मिलता है, मिलने के बाद हमारे पास क्या बन जाता था? सिग्मा बॉन्ड। इसे हम कहते हैं लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। आपने ना फर्स्ट टाइम में एक चीज पढ़ी होगी कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता था। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके बाद बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर सेकंड स्टेप पे न्यू बॉन्ड फॉर्म, न्यू बॉन्ड फॉर्म। ये बात आपने याद रखनी है। जितनी जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उतनी जल्दी नया बॉन्ड बन जाता है। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। पहले नंबर पे हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये इनर्ट होता है। इनर्ट होने की सबसे मेन रीजन ये है कि सिग्मा बॉन्ड होता है लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से बनता है। स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ज्यादा एनर्जी देने के बाद ये फिर जाकर टूटता है, टूटने के बाद केमिकल रिएक्शन देता है। क्योंकि पहले नंबर पे आपका बॉन्ड टूटेगा फिर नया बॉन्ड बनेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन निकाल के देख लो, हमेशा यही काम होता है। और सेकंड जो हमने चीज पढ़ी थी वो थी जी नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन। जो अल्केन है ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नॉन पोलर से क्या मुराद है? कहता आप यहाँ पे आपने शायद इस चीज का पढ़ा हो कि अगर पोलैरिटी डिफरेंस दो कंपाउंड के दरमियान में 0.4 से ज्यादा होगा तो वो चीज पोलर होगी, 0.4 से कम हो गया 0.4 होगा, वो चीज नॉन पोलर होती है। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 होती है। इन दोनों का फर्क निकालोगे तो आएगा 0.4। अगर किस चीज का फर्क 0.4 या 0.4 से कम होता है तो वो चीज क्या होती है? नॉन पोलर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट्स व्हाई अल्केन आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। ये दो रीजन थी जिसकी वजह से हमारे पास अल्केन क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अल्कीन की। अल्कीन में पहले नंबर पर याद रखिएगा कार्बन कार्बन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड तो आपका कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। और इसके बाद हमारे पास, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बॉन्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसको यहां पर बना रहा हूं। कार्बन कार्बन के दरमियान पहले नंबर पर कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड।
इसके अलावा एक बॉन्ड हमारे पास यहां पे पाई जाता है, वो है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड याद रखिएगा, पाई बॉन्ड होता है जी हमारे पास पैरेलल ओवरलैप की वजह से बनता है। किस वजह बनता है? पैरेलल। अगर कोई लाइन वाइज ओवरलैप की वजह से बने सिग्मा बॉन्ड, इस तरह ऊपर या नीचे से आगे बने, उसको हम नाम दे देते हैं पाई बॉन्ड का। अच्छा, पाई बॉन्ड याद रखिए ये वीकर बॉन्ड होता है, वीकर बॉन्ड। अच्छा, आपने ये बताना ये जो चीज मैं यहां पे इस तरह बना रहा हूं इसको कहते क्या है? ये जो चीज मैंने इस तरह बनाई है इसको क्या कहते हैं? ये असल में रिप्रेजेंट किसको कर रही है? रिप्रेजेंट किसको कर रही है? बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये है क्या चीज? ये इस तरह गोल गोल करके हम क्यों बनाते रहते हैं? रिप्रेजेंट किसको करते हैं हम? ये ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कौन सी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के 95% चांस है? क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के 95% चांस होते हैं। असल में हम ये जो बना रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन इतने एरिया के अंदर अंदर ही मिलेगा आपको। और ये वाला बॉन्ड बना है, यहां से ये पाई बॉन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको इतने इतने एरिया के अंदर ही मिलेगा, इसके बाहर कहीं नहीं मिलेगा। असल में ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल बता रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, असल में ये जो बना रहे थे हम बता रहे थे कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। असल में होता यह है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने की मेन रीजन ये है कि दो न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है जी, न्यूक्लियर एक्सिस से इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की इतनी अट्रैक्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉन पे। अब देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, इसको हम नाम देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इजीली अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी चीज होती है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग शय को हम क्या नाम दे रहे थे? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब खुद सोचो, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली शय है उसको ये वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाते हैं, जिसको जब वो ये बॉन्ड आसानी से टूटता है, टूटने के बाद नया बॉन्ड बन जाता है। और इसी वजह से अल्केन्स जो हैं ये मोर रिएक्टिव कंपाउंड है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स है। लो जी, ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद आ जाए बेंजीन के ऊपर। देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड था, हमने कहा ये रिएक्टिव है। अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेंजीन के स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह बना रहे होते हो। क्या पहले नंबर में आपने ये बताना है क्या ये स्ट्रक्चर सही है? इज दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट वन और नॉट? ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये क्या 100% बेंजीन ऐसा ही पाई जाती है? तो फिर किस तरह की होती है? इसमें सेंटर में सर्कल होता है। असल में ना बेंजीन के स्ट्रक्चर ये सिर्फ हम समझने के लिए बना रहे होते हैं। असल में बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं होती। अगर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक आपको याद है ना थोड़ा बहुत, तो उससे आपको पता चलेगा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर असल में होती किस तरह की है। सही, असल में होता यह है कि 6 कार्बन आपके यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो 6 कार्बन है ये इस तरह पड़े होते हैं। अभी कुछ चीज़ को समझ लीजिएगा, ये 6 कार्बन है, पहले दरम्यान में इस तरह सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, इस तरह ये सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं इस तरह ओवरलैप करके। और इसके अलावा जो पाई बॉन्ड, ये जो आपके ये डबल बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड 2 एटम, इस पाई बॉन्ड का मतलब ये है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 2 एटम के दरमियान में सब घूमते रहेंगे। ये जो 2 पाई बॉन्ड यहाँ बनाया ना, इसका मतलब ये यहाँ भी घूमता रहेगा। इस पाई बॉन्ड का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी के दरमियान, जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाता हूँ, तो मतलब यह है कि जो आपका बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 2 एटम के दरमियान में घूमते रहते हैं, बाहर नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता बेंजीन में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं पूरे ऊपर। एक रिंग आपने शायद वहां पे हमने किया था, एक रिंग ऊपर बन जाती है ऑर्बिटल मिलने से 2pz, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने से एक रिंग ऊपर बन जाती है और एक रिंग नीचे बन जाती है। 6 कार्बन इस तरह बड़े होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर इस तरह रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके नीचे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। असल में बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी है। सही है, तो बेंजीन में याद रखिएगा 3 डबल बॉन्ड नहीं होते, इसमें होते हैं जी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा,
कहता है अगर देखा जाए ना, हम क्योंकि इसी तरह बनाते हैं, पहले नंबर पे इसी तरह बना के थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अगर बेंजीन को देखा जाए तो ये नजर आने में ऐसा लगता है कि हाईली अनसैचुरेटेड है, हाईली अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे होते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें एक डबल बॉन्ड था, तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब बेंजीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। सही है, ये हमें लगता है हाईली अनसैचुरेटेड है, इसको मोर रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बेंजीन लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, ये बात आपने याद रखनी है। बेंजीन क्या हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। अब लीस्ट रिएक्टिव होने की जो सबसे मेन रीजन है, बाज़ दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई बेंजीन इज अ लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, ये आ सकता है। इसकी सबसे मेन जो आप एग्जामिनर वर्ड देखना चाहता है ना, वो ये है कि बेंजीन हैव डीलोकलाइज या हाईली डीलोकलाइज, हाईली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, सही है, डिफ्यूज ऑर्बिटल कह सकते हैं, हाईली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अच्छा, हाईली डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज का मतलब होता है जो अपनी जगह पर ना रहे, सही है, अपनी जगह पर ना रहे, इसको हम नाम दे देते हैं डीलोकलाइज का। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप एक जगह पर नहीं रहते, ये मूव करते रहते हैं, ऊपर भी मूव करते रहते हैं, नीचे भी मूव करते रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, और इसी वजह से बेंजीन क्या होती है, स्टेबल होती है। और स्टेबल होने की वजह से बेंजीन जो यूजुअली रिएक्शन दे रही होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो यूजुअली दे रही होती है। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन भी देती है, लेकिन वो मोर रिलक्टेंटली देती है, यानी कि इतनी आसानी से नहीं दे रही होती। तो ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, अल्केन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे कम बेंजीन है, और सबसे कम कौन सी रिएक्टिव है, अल्केन। और याद रखिएगा अल्केन के आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं, जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं, वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चंद एक बातें याद रखिए। अल्केन हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं, अल्कीन हमेशा रिएक्शन देते हैं एडिशन, एडिशन या ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो। जो बेंजीन है ये हमारे पास देती है सब्स्टिट्यूशन भी, कौन से सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, और इसके अलावा ये दे सकते हैं हमारे पास एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन इतने आमतौर पर नहीं देते। आपने पढ़े होंगे जब आप क्लोरीनेशन करते हो, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन ऐड हो जाती है, हाइड्रोजनेशन करते हैं, निकल की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड देते हो, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, सही, एडिशन रिएक्शन भी देता है। और ये हमारे पास दे रहा होता है एक और रिएक्शन भी, वो है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे एक शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, वह बेंजीन इज मोर स्टेबल कंपाउंड या लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। उसका रीजन जो बेसिकली आपका वर्ड देखना चाहता है वो ये वाली चीज़ है। बाकी आप रिएक्शन वगैरह बता दीजिएगा कि बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शन दे रही होती है। तो ये था जी हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, सॉरी अल्काइन कह दिया, बेंजीन। यही हमारे पास आज के लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।